हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, हल्का सा बात करेंगे, हाइपोथैलेमस जो ब्रेन का पार्ट है वो कैसे कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का क्या मतलब है कि पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन निकालेगा, कौन सा हार्मोन नहीं निकालेगा, कब हार्मोन निकालेगा और कब हार्मोन नहीं निकालेगा, यह कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। आपको पता होगा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़े होते हैं बाई स्टॉक। उस स्टॉक का नाम होता है बच्चा इनफंडीबुलम। देखिएगा, हमारा यहां पर मकसद यह है कि आपको सिखा सकें कि कैसे हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड को। डिटेल बात ना तो हम हाइपोथैलेमस पे करेंगे और ना तो हम पिट्यूटरी ग्लैंड पे करेंगे, एक ओवरव्यू देखते हैं ना बाबू। देखो, इधर बात को समझने की कोशिश करते हैं। ये मान लीजिए हाइपोथैलेमस है। क्या है बाबू? हाइपोथैलेमस है और ये आपका है पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड जो आगे की तरफ होते हैं उन्हें बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और जो पीछे की तरफ होते हैं उन्हें बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी के लिए हम ये कर लेते हैं, यहां पर लिख देते हैं ये है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और ये मान लीजिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। 3 लेयर होता है बच्चा। कौन कौन से? देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड को एनाटॉमिकली 2 भागों में बांटा गया, एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस के 2 पोर्शन, पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया, और दोनों ऑलमोस्ट मर्ज होते हैं ह्यूमन के केस में, ऑलमोस्ट मर्ज होते हैं। तो देखो, अभी हमें फोकस करना है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। और ये कनेक्टेड है हाइपोथैलेमस जो ब्रेन का पार्ट है। किसकी द्वारा कनेक्टेड है? एक स्टॉक द्वारा, जिस स्टॉक को आप नाम दे सकते हो इनफंडीबुलम। क्या नाम दे सकते हो? इनफंडीबुलम नाम दे सकते हो। लिख दे रहे हैं इनफंडीबुलम। ठीक है, इनफंडीबुलम। देखो, यहां पर हमारा फोकस होना चाहिए कैसे हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। मजा आ जाएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए बच्चा, अब मैंने आपसे कहा कि देखो, पहली बात तो एक ओवरव्यू, हाइपोथैलेमस से अगर आपको एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाना है, हाइपोथैलेमस से अगर आपको एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाना है तो आपको हाइपोफिजियल पोर्टल सर्कुलेशन द्वारा जाना पड़ेगा। हाइपोफिजियल पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है? देखो, ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है जो कनेक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, कन्वर्ट करता है हाइपोथैलेमस से। पोर्टल सिस्टम, बात समझ रहे हो कि नहीं? मतलब अगर आप हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाना चाहते हो तो ब्लड द्वारा जाना पड़ेगा। और अगर आप आप नहीं, मतलब हार्मोन, ऐसा ना अपने आप को ना सोच लेना, आप नहीं, हार्मोन अगर जो हाइपोथैलेमस द्वारा निकाला गया, अगर उसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाना है तो डायरेक्ट न्यूरॉन की सप्लाई यहां पर होती, डायरेक्ट न्यूरॉन का एक्सॉन इनको छोड़कर आता है। इतनी बात समझ गए होगे? हाँ, हमारा फोकस इस पे नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस इस पर होना चाहिए कि आखिर में कैसे हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस जो होता है कैसे कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो देखो, इसके कंट्रोल में 2 तरीके हैं। एक होता है न्यूरल कंट्रोल, एक होता है, आप बोलिए, न्यूरल कंट्रोल होता है, और एक होता है हार्मोनल कंट्रोल। समझ में आ गया सर? अगर न्यूरॉन डायरेक्ट, देखो आपको बताना है, एक बार करके बताओ, सोच के बताओ कि अगर आप बात करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हार्मोनल कंट्रोल के अंडर में आएगा कि न्यूरल कंट्रोल, ये आपको बताना है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, सोच लो, बताओ। अब हम बता रहे हैं, देखो, न्यूरल कंट्रोल जो होता है, अगर हार्मोन हाइपोथैलेमस जो निकाला गया है हाइपोथैलेमस द्वारा, वो आना चाह रहा है कहां? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, तो ये कंट्रोल होगा न्यूरल कंट्रोल। मतलब न्यूरल कंट्रोल किसको कंट्रोल करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को। अच्छा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड होता है जो कोई भी हार्मोन नहीं निकालता, एकदम समझ लेना इस बात को। नो हार्मोन प्रोड्यूस बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। बात को समझने की कोशिश करिएगा। अच्छा, तो लेकिन अब ये
कब ऑक्सीटोसिन निकालेगा, कब वेसोप्रेसिन निकालेगा, इसमें हार्मोन तो स्टोर होते हैं लेकिन ये सिंथेसाइज नहीं करता। जो ऑक्सीटोसिन यहां पर बनाया गया, वेसोप्रेसिन हाइपोथैलेमस, उसे एक्सॉन के रास्ते से स्टोर कर दिया गया। कहां स्टोर कर दिया गया बच्चा? उसे स्टोर कर दिया गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब जब आदेश आएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास तो ये क्या करेगा? निकाल लेगा जरूरत पड़ने पे। तो हमने कहा न्यूरल कंट्रोल के अंडर में कौन है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा, अब अगर आपको हार्मोनल कंट्रोल देखना है तो हार्मोनल कंट्रोल देखो, इसने निकाला हार्मोन, हाइपोथैलेमस ने निकाला हार्मोन। अब इसका डायरेक्ट न्यूरॉन यहां तक नहीं गया है तो उसे इस हार्मोन को किसी की यहां देखो, हार्मोन डायरेक्ट न्यूरॉन छोड़कर आ रहा था यहां पर, लेकिन अब इस हार्मोन को जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाना चाह रहा है उसे ब्लड में डालना पड़ेगा। कहां डालना पड़ेगा? ब्लड में। और ब्लड से वो जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कहेगा देखो मुझे हाइपोथैलेमस ने भेजा है, ये हार्मोन निकालना है तुम्हें या नहीं निकालना है। बात को समझने की कोशिश करना। तो मैंने कहा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो हार्मोनल कंट्रोल के अंडर में आते हैं। अब कितने तरीके से होते हैं देखो, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन कंट्रोल करता है, जो निकाला गया है किसके द्वारा? ये हार्मोन निकाला गया है हाइपोथैलेमस द्वारा। बात को समझिएगा, मजा आ जाएगा सुनकर। हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस दो टाइप के हार्मोन निकालता है। नंबर तो उनका बहुत ज्यादा होता है लेकिन नंबर की बात हम ना करते हुए टाइप की बात करते हैं। जितने भी हार्मोन हैं उसको दो कैटेगरी में हमने बांट दिया ऑन द बेसिस ऑफ वो क्या करा रहे हैं। वो स्टिमुलेट कर रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को या इनहिबिट रोक दे रहे हैं कि भैया ना निकालो। स्टिमुलेट मतलब निकालो। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो इस बेस पे हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो होता है, हाइपोथैलेमस द्वारा निकाला गया हार्मोन जो होता है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है रिलीजिंग हार्मोन, एक होता है रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा होता है इनहिबिटरी हार्मोन। इनहिबिटरी हार्मोन, इनहिबिटिंग, या इसे बोल दो इनहिबिटरी बोल दो या इनहिबिटिंग बोल दो। यहां रिलीजिंग बोले हो तो राइमिंग बैठा लो यहां पर। इधर देखना हार्मोन, ठीक है, इनहिबिटिंग हार्मोन। सुनो, रिलीजिंग हार्मोन ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कहेगा आप हार्मोन रिलीज कराओ। मतलब रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को और कहेगा आप हार्मोन निकालो। पिट्यूटरी ग्लैंड आप हार्मोन निकालो। रिलीजिंग हार्मोन भेजा गया है किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस द्वारा। किसको स्टिमुलेट करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड से, और कहेगा क्या निकालो? हार्मोन निकालो। अब देखना, बात को समझना। इनहिबिटरी हार्मोन निकाला गया हाइपोथैलेमस द्वारा, जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड में और कहेगा भैया हार्मोन निकालना इनहिबिट कर दो, बंद कर दो। बात को समझने की कोशिश करिएगा बाबू। इधर तो मैंने कहा आइए एक बार आप सब मुझे बताइए कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कितने हार्मोन निकालते हैं। 6 टाइप के हार्मोन हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं। आप जल्दी जल्दी मुझे बोल देंगे तो मजा आ जाएगा। ये निकालते हैं ग्रोथ हार्मोन, उसके बाद ये निकालते हैं ग्रोथ हार्मोन, ये निकालते हैं प्रोलैक्टिन, ये निकालते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये निकालते हैं एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ये निकालते हैं एलएच और ये निकालते हैं एफएसएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों काम करते हैं गोनैड्स पे। गोनैड्स मीन टेस्टिस ओवरी पे काम करते हैं। गोनैड्स मीन्स वो ऑर्गन जो गैमीट बनाए उसे बोलते हैं गोनैड्स। मेल में गैमीट बनाने का काम टेस्टिस का होता है और फीमेल में गैमीट बनाने का काम ओवरी का होता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो इनको बोलते हैं, ये टेस्टिस ओवरी को नरिशमेंट करते हैं, उनके फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, तो इसीलिए इसे बोला जाता है गोनैडोट्रोफिन्स। क्या बोला जाता है? गोनैडोट्रोफिन्स। चलिए ठीक है, गोनैडोट्रोफिन्स गोनैड्स को नरिशमेंट देगा। ट्रोफिन मतलब नरिशमेंट, गोनैड्स को, गोनैड्स मतलब जिसमें गैमीट बने, टेस्टिस और ओवरी। एलएच एफएसएच वहां काम करते हैं। देखो
अब ये 6 हार्मोन क्या पिट्यूटरी ग्लैंड, हमने देखो यहां पर क्या लिखा है, हाउ हाइपोथैलेमस कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड, कैसे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। क्या ये 6 टाइप के हार्मोन क्या खुद निकाल लिए इसने, पिट्यूटरी ग्लैंड ने? इतने सारे। ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ कराएगा, प्रोलैक्टिन मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट करेगा बाबू, और उसके बाद मिल्क का फॉर्मेशन कराएगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड को स्टिमुलेट करेगा थायराइड हार्मोन निकालने के लिए। एड्रिनल ग्लैंड को एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन एड्रेनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा और कहेगा आप एड्रेनल कॉर्टेक्स द्वारा कहेगा आप कॉर्टिकॉइड निकालो, कॉर्टेक्स द्वारा कॉर्टेक्स को कहेगा आप हार्मोन निकालो, और कॉर्टेक्स के हार्मोन को कॉर्टिकॉइड बोलते हैं। बात को समझो। LHFSH निकालेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अच्छा चलिए, अब एक बात मुझे बताइए, दोनों को गोनेडोट्रोपिन, तो ये इतने सारे बॉडी के फिजियोलॉजी कंट्रोल कर रहे हैं, अलग अलग टाइप के फिजियोलॉजी को कंट्रोल कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन कंट्रोल कर रहा है बाबू? पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड अलग अलग फिजियोलॉजी, हमारी बॉडी के वेरियस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए इसे बोलते हैं ये बॉडी का मास्टर ग्लैंड है। क्या ग्लैंड है? मास्टर ग्लैंड इसे बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। चलो मान लिया इन्हें मास्टर ग्लैंड। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अलग अलग एक्टिविटी को ये रेगुलेट कर रहे हैं। चलो दिख रहा है, थोड़ा नीचे कर देते हैं इसको। चलिए इस बात को समझिएगा, ठीक है। चलो इधर देखना, मैंने कहा अब एक बात को समझने की कोशिश करना। आप इन्हें मास्टर ग्लैंड बोल रहे हैं, लेकिन हमने कहा ये अंडर कंट्रोल है किसके? हाइपोथैलेमस के। एक ऐसा मास्टर जिसका एक और मास्टर है जिसे जो कंट्रोल कर रहा है। जो कहते हैं हर बाप का एक बाप होता है, नाम होता है दादाजी। तो यहां पर ये देखो मास्टर हैं, इन्हें जो कंट्रोल करेगा वो है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, या इसे बोलते हैं सुप्रीम कमांडर, पूरे ग्लैंड का सुप्रीम कमांडर। अच्छा, अब कैसे कंट्रोल करता है? देखो यहां आपके सामने 6 टाइप के हार्मोन लिखे हैं। GH ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन अपने आप नहीं निकला, ग्रोथ हार्मोन निकलवाने के लिए हाइपोथैलेमस ने अपने अंदर निकलवाया था, ग्रोथ अपने अंदर बनाया था इसने ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग, देखो अच्छी बात ये एनसीईआरटी ने एक एक एग्जांपल दोनों के दिए हैं, रिलीजिंग के भी और इनहिबिटिंग के भी। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन निकाला हाइपोथैलेमस ने, जाएगा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड और कहेगा एंटीरियर लोब से देखो मेरा नाम गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ने कहा तो क्या करें? कहा नाम पढ़ो, फोकस करो लास्ट में रिलीजिंग हार्मोन। कहा फोकस कर लिया, मुझे कुछ रिलीज कराना है। क्या रिलीज कराना है? कहा शुरू में फोकस करो, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कराना है। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जाके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कहेगा आप क्या निकालो? ग्रोथ हार्मोन निकालो। एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिया है वो ये दिया है। गोनेडोट्रोफिन को निकालने के लिए यहां पर एक हार्मोन बनता है GnRH। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन बनवाया किसने? हाइपोथैलेमस ने। गया कहां? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। निकालेगा क्या? गोनेडोट्रोफिन। तो जो भी हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड निकाल रहा है उसका आदेश आ रहा है हाइपोथैलेमस द्वारा। और कौन आदेश लेकर आ रहा है? हार्मोन। हार्मोन मैसेंजर की ही तरह काम करता है बाबू ना। तो देखो यहां का मैसेज यहां, अब ये भी कहीं ना कहीं मैसेज ले जाएगा। बोलो इतनी बात से सहमत हो? ठीक है। तो मतलब रिलीजिंग हार्मोन, ऐसे बहुत सारे रिलीजिंग हार्मोन है। प्रोलैक्टिन को निकलवाने के लिए प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के निकालने के लिए थायरोट्रोफिन स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन, TSH रिलीजिंग हार्मोन, ACTH रिलीजिंग हार्मोन। तो कई सारे हार्मोन यहां सिक्रीट होते हैं। उसको मैंने 2 कैटेगरी में बांटा, एक रिलीजिंग जो आके यहां से रिलीज करवाए, एक इनहिबिटिंग। इनहिबिटिंग में एनसीईआरटी ने अपना एग्जांपल दिया है, मान लो ग्रोथ हार्मोन ठीक ठाक निकल गया था,
अब निगेटिव फीडबैक भेजना, मतलब अब वहां पर ग्रोथ हार्मोन नहीं निकलवाना है। तो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन निकालेगा, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस ने कहा एक हार्मोन निकाला, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, कहेगा देखो मेरा नाम इनहिबिटिंग, तुम्हें इनहिबिट करना है, रोकना है। कहा क्या इनहिबिट करना है? कहा पहले वाला पढ़ो, ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करना है। अब ये ग्रोथ हार्मोन निकालना, कम कर देंगे या बंद कर देंगे, बोलो यस या नो। ठीक है, ऐसे। अच्छा, इसको हमारी एनसीईआरटी ने लिखा है सोमैटोस्टैटिन के नाम से। सोमैटोस्टैटिन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन को लिखा है सोमैटोस्टैटिन। मान लो उसे प्रोलैक्टिन नहीं निकलवाना है तो हार्मोन भेजेगा प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो इनहिबिटिंग हार्मोन भी कई टाइप के होते हैं। अब आप इतना समझ गए इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मास्टर ग्लैंड का मास्टर है, क्योंकि ये मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है। इसे मास्टर ग्लैंड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बॉडी के अलग अलग फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। बच्चा, उम्मीद है इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब आपके सामने एक चार्ट बना है, ये देखिए। पहली कैटेगरी रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस द्वारा निकाला गया रिलीजिंग हार्मोन। गलत बात है अगर आप ये कहेंगे कि हाइपोथैलेमस केवल 2 हार्मोन निकालता, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन। हम गिना सकते हैं, हो सकता है एनसीईआरटी के हिसाब से आप 4 बोल दो, जीएनआरएच और सोमैटोस्टैटिन, लेकिन फिर प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन भी है। और अभी मिडिल पिट्यूटरी ग्लैंड या पार्स इंटरमीडिया से भी एक हार्मोन निकलता है एमएसएच, उसको निकालने के लिए भी मैसेज आता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? चलो तो देखना, रिलीजिंग हार्मोन का पहला टाइप है एड्रेनोकार्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, जो स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर लोब को और कहेगा आप निकालो क्या? एड्रेनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। और ये जाएगा एड्रेनल ग्लैंड पे काम करेगा, एड्रेनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स कहेगा आप हार्मोन निकालो कॉर्टिकॉइड। ग्रुप ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय कॉर्टेक्स इज कॉल्ड कॉर्टिकॉइड। समझो, थायरोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये जाएगा एंटीरियर लोब के पास और कहेगा स्टिमुलेट करेगा, देखो स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर लोब को और कहेगा आप निकालो क्या? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और थायराइड हार्मोन निकलेगा। बात को समझिएगा। तीसरे टाइप का जो हार्मोन है, ये हो गया 2। तीसरे टाइप का जो हार्मोन है वो है रिलीजिंग गोनैडोट, ये एनसीईआरटी में दिया है, गोनैडोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये एंटीरियर लोब को स्टिमुलेट करेगा और कहेगा आप निकालो क्या? गोनैडोट्रॉफिन। और गोनैडोट्रॉफिन में क्या आता है? एलएच, एफएसएच और एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर आपको पता है एलएच का नाम फीमेल में क्या फंक्शन करा रहा है, इस हिसाब से नाम पड़ा है। आप मुझे कमेंट में बता देना कि एलएच का दूसरा नाम क्या होता है मेल के केस में, मजा आ जाएगा। सुनो, अब देखो बच्चा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जाएगा एंटीरियर लोब के पास और कहेगा ग्रोथ हार्मोन निकालो। पिट्यूटरी हार्मोन इधर है, इधर हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ये किसको स्टिमुलेट कर रहे हैं। उसके बाद एमएसएच रिलीजिंग हार्मोन इंटरमीडिएट लोब के पास जाएगा। अरे 3 लेयर थे ना, एडिनो हाइपोफाइसिस के 2, न्यूरो हाइपोफाइसिस के 1। तो इंटरमीडिएट लोब के पास जाएगा और कहेगा आप निकालो क्या? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, वो जाएगा एंटीरियर लोब के पास और कहेगा आप निकालो क्या? प्रोलैक्टिन। दूसरे टाइप का हार्मोन है इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग हार्मोन में देखो, जो अपनी एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन का दूसरा नाम होता है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। जाएगा किसके पास? एंटीरियर लोब के पास और कहेगा आप क्या निकालना? बंद। यहां स्टिमुलेट तो नहीं करेगा, यहां इनहिबिट लिख देना, ये ग्रोथ हार्मोन निकालना रोक दो। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन एंटीरियर लोब के पास जाएगा, प्रोलैक्टिन बनाना बंद करो भैया, निकालना बंद करो। एमएसएच इनहिबिटिंग हार्मोन इंटरमीडिएट लोब के पास जाएगा और कहेगा आप एमएसएच निकालना बंद कर दो। तो इस वीडियो में आपको यह पता लग गया होगा कि आखिर में कैसे हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड को।
अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड जो भी हार्मोन निकाल रहा है बच्चा, वो अपनी मर्जी से नहीं निकाल रहा है, उसे बोला कौन बोल रहा है, उसे बोला मैसेज किसका आ रहा निकालने के लिए, हाइपोथैलेमस। और हमने कहा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तो कोई हार्मोन बनाते ही नहीं है, लेकिन रिलीज करते हैं। और मैंने कहा दो कंट्रोल हमने पढ़े बाबू आपके सामने, एक पढ़ा क्या, न्यूरल कंट्रोल, और दूसरा हार्मोनल कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल देखना है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाइए, हार्मोनल कंट्रोल देखना है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर इसको लेयर वाइज बोलना हो तो लेयर वाइज हम बोल सकते हैं क्या, पार्स डिस्टेलिस जो दूर की तरफ पाया जाए, पार्स इंटरमीडिया जो पास की तरफ पाया जाए। अच्छा, इसका नाम जो होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस क्यों पड़ा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि इसमें न्यूरॉन डायरेक्ट जा रहा है। देखो न्यूरॉन का कनेक्शन डायरेक्ट है, इसीलिए इसे पार्स नर्वोसा भी बोलते हैं। भाई न्यूरल सिस्टम को आप नर्वस सिस्टम भी बोल सकते हो, तो इसीलिए इसे पार्स नर्वोसा, नर्व और न्यूरॉन का कनेक्शन क्या है समझ गए ना। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में एक्सॉन डायरेक्ट गया है, एक्सॉन पार्ट है न्यूरॉन का। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में काफी मजा आया होगा, मजा तो छोड़िए समझ में आया होगा। तो चलिए कोशिश करेंगे आपसे मुलाकात करने की नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।